हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जॉन कीट्स की पोयम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर के बारे में। दोस्तों, जॉन कीट्स एक फेमस रोमांटिक पोएट थे जो इंग्लैंड के रोमांटिक एरा का सबसे इम्पोर्टेंट फिगर रहे हैं। ये पोयम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर उन्होंने 1816 में लिखी थी, जब वो सिर्फ 20 साल के थे। इस टाइम पे कीट्स अर्ली पोएट्री लिखने लगे थे और लिटरेचर के वर्ल्ड में नए नए एक्सप्लोर कर रहे थे। कीट्स एक यंग एस्पायरिंग पोएट थे जो ग्रीक माइथोलॉजी और क्लासिकल लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने अपने दोस्तों और मेंटोर्स सबसे काफ़ी सारी इंस्पिरेशन ली थी। ये लोग उन्हें लिटरेचर और पोएट्री की तरफ इंकरेज करा करते थे। दोस्तों, ये पोयम एक सोनेट है जिसमें कीट्स अपने एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं। इस पोयम का फोकस एक मोमेंट ऑफ डिस्कवरी पे है, जब उन्होंने होमर, जो कि एक ग्रीक पोएट थे, उनकी इलियड और ओडिसी को चैपमैन की इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू समझाया था। दोस्तों, मैं जल्दी अपने चैनल पर होमर की इलियड बुक 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपकी वो वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा मैंने बहुत सारी ग्रीक लिटरेचर में काफ़ी सारे ड्रामास को समझाया है, जैसे कि ओडिपस रेक्स, मिसेंथ्रो, एरिस्टोटा, एरिस्टोटल पोएटिक्स, प्लेटो की एलिगरी ऑफ केव को। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ढूंढने में कोई मुश्किल हो तो आप प्लेलिस्ट में ट्रांसलेशन स्टडीज प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश लिटरेचर में आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, साथ ही कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। चलिए अब वापस हम इसी वीडियो की बात करते हैं। पोएम का सेंट्रल आइडिया एक नई चीज़ को समझाने का एक्सपीरियंस है। चैपमैन के ट्रांसलेशन के बाद कीट्स को होमर की पोएट्री का असली एसेंस समझ में आया। ये पोएम दिखाती है कि कैसे एक अच्छा ट्रांसलेशन किसी के लिए एक नई दुनिया खोल सकता है। कीट्स अपनी लिटरेरी जर्नी को एक्सप्लोरर्स और एस्ट्रोनॉमर्स के डिस्कवरी से कंपेयर करते थे। दोस्तों, कीट्स के एक दोस्त थे जिनका नाम चार्ल्स था। उन्होंने होमर की पोएट्री को जॉर्ज चैपमैन के बोल्ड और एनर्जेटिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू कीट्स को इंट्रोड्यूस किया था। चार्ल्स और कीट्स ने रात भर इसको पढ़ा और तभी कीट्स इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने अगली सुबह ये सोनेट लिख दिया था। ये पोएम लिटरेचर की ब्यूटी और इम्पैक्ट को सेलिब्रेट करती है और इससे कीट्स की एक पैशनेट लवर ऑफ पोएट्री और माइथोलॉजी होने की इमेज सामने आती है। दोस्तों, चलिए हम इस सोनेट को समझते हैं लाइन बाय लाइन पढ़कर। पोएम की शुरुआत में कीट्स बोलते हैं, मच हैव आई ट्रैवल्ड इन द realms ऑफ गोल्ड। इस लाइन का मतलब है कि उन्होंने लिटरेचर के गोल्डन वर्ल्ड में काफ़ी एक्सप्लोर किया है, मतलब काफ़ी बुक्स और रीडिंग्स पढ़ चुके हैं। एंड मैनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम्स सीन। इस लाइन में वो बोलते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छी और अलग अलग जगहों का पता लगाया है। ये जगह लिटरेरी मास्टरपीसेस को सिंबलाइज करती है। माउंट मैनी वेस्टर्न आइलैंड्स हैव आई बीन, मतलब कि ग्रीक माइथोलॉजी और लिटरेचर की वो जगह जहाँ पोएट विच पार्ट्स इन फील्टी टू अपोलो होल्ड, पार्ट्स ऑफ पोएट्री के गॉड की सेवा करते हैं। दोस्तों, इन 4 लाइनों का मतलब है, कह रहे हैं कि उन्होंने लिटरेचर में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारे राइटर्स का वर्क देखा है, समझा है, उन लिटरेचर को पढ़ा है जो मास्टर पीस रही हैं। और सिर्फ मैंने अपनी कंट्री की बुक्स नहीं बल्कि दूसरे देशों की लिटरेचर को भी पढ़ा है, स्पेशली ग्रीक माइथोलॉजी को पढ़ा है, जहाँ पे आर्ट और पोएट्री गॉड मानी जाती है। आगे वो बोलते हैं, oft of one wide expense had I been told that deep borrowed Homer ruled as his demesne, yet did I never breathe its pure serene, till I heard Chapman speak out loud and bold। इन लाइनों में
पोएट कहते हैं कि उन्होंने होमर, जो कि एक एशियन ग्रीक पोएट थे, जो कि फेमस इलियड और ओडिसी के राइटर थे। कीट्स ने उनके काम के बारे में बहुत सुना था। उनका जो वर्क है, उनकी जो राइटिंग है, एक तरह का एक किंगडम है, उसके राजा और किंगडम के बारे में सब जानते हैं। पर उन्होंने होमर की पोएट्री का एसेंस, मतलब कि जो मतलब है, तब तक नहीं समझ पाए थे वो, जब तक उन्होंने चैपमैन के ट्रांसलेशन को नहीं पढ़ा। चैपमैन ने होमर की पोएट्री का ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में, और उस ट्रांसलेशन को जब कीट्स ने पढ़ा था तो उसे उस पोयम का असली मतलब समझ में आया था। चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, इसका मतलब है कि चैपमैन की ट्रांसलेशन ने होमर की पोएट्री को उनके लिए अलाइव कर दिया था। कीट्स चैपमैन की वजह से होमर की पोएट्री को और भी बेहतर से समझ पाए थे। आगे वो बोलते हैं, Then felt I like some watcher of the skies, when a new planet swims into his ken, or like stot Taz when with eagle eyes. यहाँ पोएट बोलते हैं, जब कीट्स ने चैपमैन के थ्रू होमर को समझा, होमर की पोएट्री को समझा, तो उनको ऐसा लगा जैसे एक एस्ट्रोनॉमर को लगता है जब वो एक नए प्लैनेट को डिस्कवर करता है, या फिर उनका जो एक्सपीरियंस है कॉर्टेस, जो कि एक स्पेनिश एक्सप्लोरर था, उसके एक्सपीरियंस जैसा है जब उसने स्पेसिफिक ओशन को देखा था पहली बार। आगे वो बोलते हैं, ही स्टार्ट एट द स्पेसिफिक एंड ऑल हिज मेन looked at each other with a wild surmise, silent upon a peak in Darien. लाइनों में वो बोलते हैं, कीट्स इस डिस्कवरी को कॉर्टेस के उस मूवमेंट के साथ कंपेयर करते हैं जब उसने डैरियन के पीक से स्पेसिफिक ओशन को देखा था। डैरियन एक माउंटेन है, उसके पीक से कीट्स ने स्पेसिफिक ओशन को डिस्कवर किया था। टेस और उसके आदमियों ने एकदम से, वो लोग सरप्राइज हो गए थे, बिल्कुल चुप रह गए थे। वो उन लोगों के लिए एक साइलेंट मोमेंट था रियलाइजेशन का, जब उन्होंने पहली बार स्पेसिफिक ओशन को देखा था। वैसे ही कीट्स भी सरप्राइज से हो गए थे जब उन्होंने चैपमैन की ट्रांसलेशन के थ्रू होमर की पोएट्री को समझा था। दोस्तों, कीट्स एक लिटरेरी जर्नी यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें चैपमैन के ट्रांसलेशन ने उन्होंने होमर के वर्ल्ड को एक्सपीरियंस किया था। उसका इम्पैक्ट उनके लिए इतना बड़ी डिस्कवरी मूवमेंट था, जैसे कि किसी एस्ट्रोनॉमर या एक्सप्लोरर के लिए कोई नई जगह देखने के टाइम पर होता है। दोस्तों, आई होप आपको ये सोनेट समझ में आ गया हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।